अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूंगी जिसमें छोटी छोटी जो है बच्चों की थोड़ी सी शरारतें होंगी और साथ में मैं इसमें कप केक और फिर चना पुलाव और रायते की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे थे। आपने ज़्यादा जो है फ्रिज वाले अंडे जो है वो यूज़ नहीं करने, जो रूम टेम्परेचर पे एग होंगे वो आप यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी, जो कि मैंने अच्छे से इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो आप अगर आपके पास 1.5 कप जो है वो मैदा है तो आप उसमें हाफ़ कप चीनी का शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मैं 1.5 कप मैदे से बना रही थी केक, और यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो चीनी ब्लेंड की हुई वो शामिल किया, और उसमें 3 इलायची मैंने डाल ली थी और उसके साथ उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ये जो ब्लैक ब्लैक सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ही हैं, ये है तो ब्लेंड हुई लेकिन फिर भी ये इसका कलर मैं घी शामिल करूँगी। अगर नहीं तो जब आप इसमें शामिल करने लगे तो फिर आप उसमें स्टेनर में डाल के उसको अच्छे से स्टेन कर लें। तो इस तरह आपने ऊपर से लेवल कर लेना है। तो फिर आपने शामिल करना है। 1 कप का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको ऊपर तक इस तरह भर लें कि एक वो पहाड़ सा बना लें, इस तरह का आपने कप नहीं भरना। तो यहाँ पे 1 कप इसमें जाएगा पहले मैदा, फिर इसमें थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूंगी। बेकिंग पाउडर जो मैंने शामिल करना है वो 1 टीस्पून होगा। जो मेरे पास था ये मेजरिंग कप के साथ एक जो स्पून होता है वो एक मतलब पूरा 1 स्पून था, तो मैंने फिर टीस्पून जो है वो उसमें एक बेकिंग पाउडर का शामिल कर दिया है। साथ मैंने मैदा और इस तरह डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने। आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें शामिल करें तो अच्छे से आपका जो है वो मिक्सर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा, अच्छे से आपको लगे कि अब इसमें कोई भी चीज जो है वो एक लदा से नजर नहीं आ रही, तो ये देख लें अच्छे से ये इस तरह का जब इसका लेवल हो जाएगा तो फिर आपने करना क्या है कि कप केक के मोल्ड ले लेने हैं। चाहे आप कप केक वाले में डालें या आप जो आपके पास है बाउल वगैरह आप उसमें डाल के बेकिंग ट्रे में आप इसको बेक कर लें। तो यहाँ पे मैंने फिर कप केक के जो थे वो मेरे पास ट्रे था जिसमें 6 उसके पोर्शन बने हुए थे। इसमें मैंने बेकिंग पेपर जो है वो कट करके थोड़ी सी ऑयलिंग करके उसको इस तरह लगा लिया। और कप को आपने फुल ऊपर तक नहीं भरना, हाफ कप आप उसमें जो है फिल करेंगे इस तरह, और अच्छे से आप इसको एक दफा इस तरह शेल्फ के ऊपर अच्छे से इसको उठा के 1-2 दफा नीचे की तरफ करेंगे ताकि इसमें कोई भी हवा वगैरह ना भरी रह जाए। तो अच्छे से हमारे जो कप केक हैं वो रेडी हों। तो इनके ऊपर फिर मैंने किशमिश जो है वो ब्लैक कलर की वो एक रख दी थी, थोड़ी सी डिकोर कह लें आप। इसके ऊपर चॉकलेट चिप या कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। और 15 से 20 मिनट पहले मैंने जो है वो कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, प्री हीट होने के लिए। उसमें फिर मैं बेक करूंगी। अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल कर दिया, बाकी जो मेरे पास बैटर पड़ा था, ताकि मैं 2 तरह के केक मेरे हो जाएं। मतलब कप केक व्हाइट में थे और ये जो है ये येलो कलर में टी केक बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं इस वाले मोल्ड में शामिल करूंगी। ये आप देख रहे हैं किस शेप का है। आपके पास कोई भी शेप है, अगर आप वो फ्लावर बना हुआ है या फिर वो कोई भी शेप है तो आप उसमें डाल के तो आप अपने केक को बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें मैं शामिल किया सारा जो मेरे पास मिक्सचर बाकी रह गया था वो शामिल किया। इसके ऊपर दोबारा से मैंने किशमिश जो है वो शामिल कर दी, और इसको भी 15 से 20 मिनट पहले मैंने एक कढ़ाई जो है वो रखी हुई थी गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए। जैसे वो प्री हीट हो जाएगी तो उसके नीचे मैंने दूसरे के कप केक्स के नीचे मेरे पास था स्टैंड, वो रख दिया, और इसमें मैं एक प्लेट रख दूंगी। आपने जब भी कढ़ाई में या फिर किसी भी पैन में केक बनाना है कोशिश करें डायरेक्ट उसमें शामिल ना करें, रखें नहीं केक, नीचे स्टैंड या फिर प्लेट वगैरह लगा लें। तो यहाँ पे कप केक जो है वो 15 मिनट के बाद जो है वो हो गए थे रेडी। आप देख सकते हैं टूथपिक मैंने सब कप केक्स के अंदर बारी बारी लगाई है। मेरी टूथपिक जो है वो बिल्कुल साफ बाहर की तरफ आ गई है। तो अब मैं इसको, ये रेडी है, इसका मैं जो फ्लेम जो है वो ऑफ कर देती हूँ। तब तक हम आपको दूसरा केक दिखाते हैं जो कि मैंने दूसरी कढ़ाई में रखा था। वो देखें, वो आपको नजर आएगा थोड़ा सा अभी कच्चा।
क्योंकि ये देख सकते हैं आप, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसका कवर हटाया 15 मिनट के बाद, लेकिन ये कुक नहीं था क्योंकि ये बैटर ज्यादा था और कपकेक का हमने थोड़ा थोड़ा डाला होता है, वो जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चे जो है वो केक का साथ में इंतजार कर रहे थे और खेल रहे थे। तो आइमा और रूमी की आपस में बनती तो बहुत कम है, लेकिन ये खेलते फिर भी एक दूसरे के साथ ही है, कम बने या ज्यादा बने। तो ये थोड़ा सा नाराज हुआ था, साथ में इसने फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो मैंने भी क्लिप बना लिया, सोचा आपके साथ भी शेयर। इसकी जो सेहत है इसका राज यही है कि ये एक्सरसाइज आप इसकी चेक करें ये किस तरह की करता है। मतलब जैसे जैसे ये देखता है ना बड़ों को, हम लोगों को देखता है, वैसे ये भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बस टाइम नहीं देखता कि एक्सरसाइज का टाइम क्या है, इसका जब दिल करता है वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे फिर एक दूसरे से खेल रहे थे, ये जो है वो डक की साथ उसको बजा के उसको तंग कर रहा था वो गाड़ी से, और फिर यहाँ पे इनकी फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, ये देख सकते हैं आप। तो इतने में हमारा केक बन गया बच्चों की शरारतें देख देख के। तो केक भी हमारा रेडी हो गया, अब आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बड़ा ही जबरदस्त जो है वो हमारा केक जो है ये भी अच्छे से रेडी हो गया माशाल्लाह। तो ये टूथपिक छोटी थी, उसके अंदर तक ही चलेगी। यहाँ पे अभी भी थोड़ा थोड़ा साथ लग रहा है, इसको 5 मिनट और देते हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो 5 मिनट के बाद मैंने फिर कपकेक को भी निकाल लिया था ठंडा, थोड़ा सा आप इसको कर लें तो फिर ही आप इसको निकाल लें, इसके सांचे से तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप गरम गरम निकालेंगे तो वो टूटेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे फिर मैंने कपकेक को भी प्लेट में रख लिया था, और ये भी बस मैंने ना शाम हो रही थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म करूं। और इसका कलर देखें नीचे से कितना जबरदस्त आया है, लाइट सा गोल्डन कलर, झला हुआ नहीं है ये। तो ये फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे आप इसकी कटिंग करते हैं, ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए ये थोड़ा सा टूट रहा है मेरे से। अगर आप इसको ठंडा करके जो है काटेंगे तो बिल्कुल भी आपका केक जो है वो नहीं टूटेगा। यहाँ पे बच्चों को बहुत जल्दी थी तो बस वो इसी वजह से जो है वो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से काट के बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि आज 2-3 दिन से वो कह रहे थे कि मामा हमें कपकेक चाहिए या फिर केक बनाओ। तो फिर मैंने आज फिर बना ही लिया, गर्मी की वजह से दिल नहीं कर रहा था कि कुछ इस तरह का बनाऊं। तो यहाँ पे रूमी के हालात देखें, जो उसका रैपर उतरा है उसको खा रहा था जब तक मैं केक कटिंग कर रही थी। तो बस वेट ही नहीं ना हो रहा था इनसे। तो यहाँ पे देखें ये तो किचन में ही खड़े होके गर्मा गर्म खाने लग गया था, और आइमा जो है उसको मैंने पकड़ाया लेकिन उसको गर्म लगा और उसने भी थोड़ी देर जो है वो छोड़ दिया, ठंडा होने का इंतजार करूंगी। लेकिन रूमी से सब्र नहीं था हो रहा। इतनी देर में अयान भी ट्यूशन से आ गया था और उसने भी केक जो है वो साथ ही फिर हमारे एंजॉय कर लिया था, ये देखिए। तो यहाँ पे रूमी जो है वो बिल्कुल भी किसी को सुकून का सांस नहीं लेने देता, बस उससे भी कह रहा है कि जो तुम खा रहे हो वो भी मुझे ही दे दो। खाना सारा नहीं, अपना भी इसने बचा दिया था, लेकिन क्या है कि सब्र नहीं ना होता। तो ये आराम से बैठ के जो है वो खा रही थी। बाद में ये थोड़ा सा नीचे गए हैं पापा के पास, वहां पे फिर इन्होंने गोला बर्फ जो है वो लेके आए हैं। तो यान ने तो आके कपड़े भी फिर गंदे कर लिए थे और साथ में मुझे शेयर करवा रहा था, लेकिन रूमी इसके साथ शेयर करना या ये किसी के साथ शेयर करे हो ही नहीं सकता। ये नहीं किसी के साथ कुछ भी शेयर करता, ये अकेले ही खाए जा रहा था बस। और यान ने मेरे साथ जो है वो थोड़ा सा शेयर किया, क्योंकि गोला बर्फ मुझे भी बहुत पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है आप भी बताइएगा कमेंट में। तो उसके बाद फिर मैंने बना लिए थे चना चावल। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ 2-3 दफ़ा पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर यहाँ पे मैंने चना पुलाव और साथ में मैंने बनाया था रायता बेसन की भड़ियों के साथ। तो यहाँ पे बेसन जो है वो मैंने इसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर या फिर दलिया मिर्च शामिल कर लें, सूखा धनिया कुटा हुआ इसमें शामिल करें, थोड़ा सा जीरा शामिल करके आप इसका अच्छे से मिक्सर बना लें। अगर आपको वो थोड़ी सी नरम चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर शामिल कर सकते हैं। अगर आपको वो थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए तो आप ना शामिल करें। मुझे क्रिस्पी चाहिए थी आज, इसलिए मैंने उसमें शामिल नहीं किया बेकिंग सोडा। और फिर मैंने इसको तवे पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के तो फ्राई कर लिया था। तो साथ ही चना चावल जो है वो भी रेडी हो रहे थे, उसमें मैंने नमक, मिर्च, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह सारा ऐड करके मसाले की अच्छे से बुनाई कर ली थी। साथ साथ हमारी बड़ियाँ भी तैयार हो गई थी, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा करना था। गरम गरम दही में नहीं डालते, इससे थोड़ी सी वो स्मेल जो है ना वो छोड़ देती है दही, तो इसलिए मैं ठंडा करके ही शामिल करती हूँ। तो यहाँ पे चने शामिल किए, साथ ही मैंने जो चनों का बचा हुआ पानी और थोड़ा जो एक्स्ट्रा पानी और इसमें शामिल होता था वो करके मैंने उसको छोड़ दिया चूल्हे पे। यहाँ पे फिर मैं अब कटिंग कर लूंगी रायते के लिए। एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ले ली है, जो मैंने उसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली है। साथ में एक खीरा लूंगी, एक टमाटर लूंगी, आप इसमें बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। और थोड़ा सा मैं इसमें फ्रेश धनिया भी शामिल करूंगी, और हरी मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डाल लें,
अगर आपको पसंद है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसमें कटिंग करके, टमाटर जो है वो आपने उसका बीज जो है वो निकाल लेना है, वो अच्छा नहीं लगता रायते में। तो बस इसी तरह सारी चीज़ें जो है मैं इनकी कटिंग कर लूँगी बारीक बारीक। फिर इनको एक बाउल में शामिल करूँगी। प्याज को मैंने धो लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। और इसमें सिर्फ ज़ीरा जाएगा और नमक जाएगा। काली मिर्च मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पुलाव भी थोड़ा सा क्या लें के तीखा ही बनाया, तो बस मैं सोच रही थी कि वो शामिल ना करूँ मिर्च। तो यहाँ मैं पानी को भी बॉयल आ गया था, इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी और साथ साथ हमारा रायता भी रेडी हो जाएगा और सारे काम जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे फिर चावलों को मैंने 1-2 दफ़ा मिक्स किया और फिर इनको दम पे छोड़ दिया और साथ ही फिर रायता रेडी कर लिया। दही जो है वो बाउल को इग्नोर कीजिएगा, यही मुझे जल्दी में मिला, मैंने यही ले लिया बाउल। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया दही को। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी, फिर से मिक्स करूँगी और इसको मैं डाल दूँगी बाउल में जिसमें मैंने वेजिटेबल्स वगैरह काट के रखी हुई हैं, उसमें शामिल करूँगी और मिक्स करके इसके ऊपर बड़ियाँ शामिल करूँगी और थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ज़्यादा उसको जो है वो मैं मिक्स नहीं करूँगी, हल्का सा मिक्स करूँगी और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे चावलों के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग, छोटी मोटी ये व्लॉग जो है वो पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग या फिर आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, फिर और ज़्यादा अच्छा काम करने की दिल चाहता है। तो यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो गए थे, रायता भी रेडी हो गया था। ये देखें बड़े ज़बरदस्त से खिले खिले चावल बने थे। तो अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और खा लेंगे। तो अगर आपको भी खाने हैं तो आ जाइए। थैंक यू। तो यहाँ पे देखें जी,